रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। एक सिंपल मिडिल क्लास का लड़का जो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से शहर में रहता था, उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। ऑफिस, घर और कभी कभी दोस्तों के साथ चाय, बस इतना ही था उसका रूटीन। लेकिन जब सब कुछ बदला, जब उसकी माँ ने एक दिन उसे बोला कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। रोहित पहले तो थोड़ा हेजिटेट था, लेकिन जब उसने लड़की की फोटो देखी तो वो बस देखते ही रह गया। उस लड़की का नाम था नेहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रोहित और नेहा की पहली मुलाकात एक सिंपल फैमिली मीटिंग थी। नेहा बहुत शांत थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब भी रोहित की तरफ देखती उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान होती थी। रोहित को वो सिंपलिसिटी पसंद आई। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई उसमें एक कनेक्शन फील हो रहा था। सब कुछ इतना स्मूथली था कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उनकी शादी फिक्स हो गई। रोहित को लगा शायद उसकी यही किस्मत है, एक परफेक्ट लड़की, एक परफेक्ट लाइफ। शादी के दिन सब कुछ नॉर्मल था, ये कम से कम रोहित को ऐसा लगा। मंडप में बैठते वक्त नेहा एकदम चुप थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लोग हंस रहे थे, फोटोज लिए जा रहे थे, लेकिन नेहा के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे थे। एक बार रोहित ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी ठंडी चीज को पकड़ा हो। रोहित ने उस मोमेंट को इग्नोर किया, सोच के कि शायद नर्वसनेस की वजह से ऐसा लग रहा है। शादी के बाद जब नेहा पहली बार रोहित के घर आई तो सब उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। उसकी सिंपलिसिटी और शर्मीली नेचर सबको पसंद आई, लेकिन उस रात सब सो गए। रोहित ने एक अजीब सी बात नोटिस की, नेहा बेड पर नहीं थी। पहले तो रोहित ने सोचा शायद वॉशरूम में होगी, लेकिन वो जब वहां भी नहीं मिली तो उसका दिल थोड़ा फास्ट धड़कने लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी और बाहर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रोहित ने धीरे धीरे कदम रूम के बाहर की तरफ बढ़ाए। जैसे ही वो हॉलवे में आगे बढ़ा, उसके टेरिस की तरफ हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी टेरिस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने टेरिस का दरवाजा खोला, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। नेहा टेरिस के कोने में खड़ी थी, उसकी पीठ रोहित की तरफ थी और वो धीरे धीरे अपने बालों को हवा में हिला रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि नेहा के पैर सीधे नहीं थे, वो उल्टे थे। रोहित की आंखें उस मंजर पर जम सी गई। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि वो देख क्या रहा है। वो क्या सच में एक बुरा सपना है? टेरेस पर खड़ी नेहा बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे पता ही नहीं हो कि कोई उसे देख रहा है। हवा तेज चल रही थी, उसके बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे और उसके उल्टे पैर धीरे धीरे जमीन पर हिल रहे थे, जैसे वो किसी अजीब रिदम में हो। रोहित का गला सूख गया, पर फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे से आवाज लगाई, नेहा। जैसे ही रोहित की आवाज हवा में गूंजी, नेहा एकदम से रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाया, लेकिन उसका पूरा जिस्म नहीं मुड़ा, सिर्फ उसका गर्दन 180 डिग्री में घूम गया और उसकी आंखें सीधा रोहित पर टिक गई। वो आंखें अब वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें एक अजीब सी सफेदी थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। रोहित का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वो वहीं गिर जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहित? नेहा की आवाज आई, लेकिन वो उसकी यूजुअल आवाज नहीं थी। वो थोड़ी गहरी, थोड़ी भारी और बिल्कुल ठंडी, जैसे एक ही वक्त में दो बोल रहे हो। रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया, उसके पैर जम गए। उसने बस एक कदम पीछे लिया। नेहा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। इस बार उसका पूरा जिस्म घुमा और रोहित ने क्लियरली देखा उसके पैर सच में उल्टे थे। कोई इल्यूजन नहीं था, ना कोई गलतफहमी। अचानक नेहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान प्यारी नहीं थी, वो डरावनी थी। डर गए? उसने धीरे से कहा। रोहित ने तुरंत आंखें बंद कर ली और जोर से सर हिला दिया, जैसे वो इस सब को इग्नोर करना चाहता हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली, टेरेस बिल्कुल खाली था। ना नेहा, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा चल रही थी। रोहित ने बिना एक सेकंड गवाए नीचे की तरफ भागा। रूम में आके उसने देखा नेहा बेड पर शांति से सो रही थी, जैसे वो कभी टेरेस पर गई ही ना हो। रोहित का दिमाग अब कम्प्लीटली कंफ्यूज हो चुका था।
ये सब क्या था। उसने खुद से कहा क्या वो सपना था, लेकिन इतना रियल सपना कैसे हो सकता है। उसने नेहा को ध्यान से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, सांस बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ही नॉर्मल। पर रोहित के अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। सुबह जब रोहित उठा तो सब कुछ नॉर्मल बिहेव हो रहा था। नेहा किचन में माँ के साथ काम कर रही थी, हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। रोहित उसे देख रहा था, पर अब उसकी नजर में प्यार से ज्यादा डर था। तभी नेहा ने पलटकर रोहित की तरफ देखा और एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वही कल वाली सफेदी चमकी और फिर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे वो रोहित को साइलेंटली वार्न कर रही हो, जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत है। रोहित अब खुद को नॉर्मल बिहेव करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर हर सेकंड बढ़ रहा था। वो नेहा से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन घर के अंदर उसे इग्नोर करना बिल्कुल मुश्किल था। हर बार जब नेहा उसके पास से गुजरती, रोहित को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, बिल्कुल वैसी ही जैसे शादी के दिन हुई थी। उसने डिसाइड किया कि अब उसे सच जानना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। उस रात रोहित ने जानबूझकर सोने का नाटक किया। वो बेड पर लेटा रहा, आंखें बंद करके, लेकिन उसका पूरा ध्यान नेहा पर था। रात को लगभग 2 बजे उसने महसूस किया नेहा धीरे से उठी। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन बिल्कुल हिला नहीं। नेहा बिना आवाज किए रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रोहित तुरंत उठ गया और उसके पीछे चल दिया। इस बार वो तैयारी के साथ था। उसे पता था कि कुछ गलत होने वाला है। नेहा सीधा घर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, एक ऐसा कमरा जहाँ नॉर्मली कोई नहीं जाता था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह हिल गई। नेहा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके आसपास कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थी, जैसे कोई रिचुअल हो रहा हो। उसके पूरे बाल खुले हुए थे और धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो रोहित ने कभी नहीं सुनी थी। उसकी आवाज कभी पतली होती और कभी बहुत गहरी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया और बिना रोहित की तरफ देखे बोल पड़ी, छुप के देखना बंद करो। रोहित का खून जम गया। उसने तो आवाज भी नहीं की थी। फिर नेहा को कैसे पता चला? धीरे धीरे नेहा खड़ी हुई, लेकिन इस बार उसका उठना नॉर्मल नहीं था। उसका जिस्म अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसकी हड्डियां अपनी जगह से हिल रही हो। फिर वो धीरे धीरे रोहित की तरफ मुड़ने लगी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। अब तुम सच देख चुके हो रोहित, उसने एक भारी आवाज और 2 लोगों वाली आवाज में कहा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक रूम के अंदर से हवा बहुत ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट तेज तरीके से ब्लिंक करने लगी। नेहा या जो भी वो थी धीरे धीरे रोहित के बिल्कुल पास आने लगी। रोहित जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई, जैसे रूम ने उसकी आवाज को निगल लिया। नेहा उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी पास कि रोहित उसकी सांस महसूस कर रहा था। वो सांस इंसान जैसी महसूस नहीं हो रही थी, वो सड़ी हुई थी। फिर नेहा उसके कान के पास झुकी और धीरे से बोली, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। रोहित का दिमाग अब ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के एंड पे था। उसने पूरी ताकत से अपने पैर हिलाने की कोशिश की और अचानक जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हटा और वो जोर से पीछे की तरफ गिर गया। ये उसका एक चांस था। वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा और इस बार दरवाजा खुल गया। बिना पीछे देखे रोहित सीधा अपने रूम में गया और रूम अंदर से लॉक कर लिया। उसकी सांसें कंट्रोल से बाहर थी, हाथ कांप रहे थे और दिमाग में एक अजीब सी बात घूम रही थी, नेहा इंसान नहीं है। सुबह होते ही रोहित ने डिसाइड किया अब वो अकेला ये सब हैंडल नहीं कर सकता। उसने अपने दोस्त अमित को सब कुछ बता दिया। अमित पहले तो हंसने लगा, उसे लगा रोहित ओवरथिंक कर रहा है, लेकिन जब उसने रोहित को अपनी आंखों में डर के साथ सब डिटेल्स बताई तो अमित सीरियस हो गया। उसने रोहित को एक आदमी का नंबर दिया, एक ऐसा इंसान जो ऐसे केसेस को हैंडल करता। ये लास्ट ऑप्शन है, अमित ने कहा। अगर ये भी फेल हुआ तो भाग जाए यहाँ से। शाम को रोहित उस आदमी से मिला।
वो एक बुजुर्ग था जिसका नाम था बाबा करीम। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे वो रोहित के अंदर तक देख रहा हो। रोहित ने जैसे ही नेहा का नाम लिया, बाबा करीम का चेहरा सीरियस हो गया। तुमने गलती की है उससे शादी करके, उसने धीरे से कहा। वो लड़की नहीं है, उसके अंदर एक पुरानी चुड़ैल बसती है। वो किसी वजह से उसके जिस्म से जुड़ी हुई है। रोहित के पैर के नीचे से जमीन खिसकी, पर अब क्या करें, उसने घबरा के पूछा। बाबा करीम ने उसे सीधा देखकर बोला, आज रात ही उसे अलग करना होगा, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। रोहित ने डर के साथ हाँ कर दिया। उस रात बाबा करीम रोहित के घर आया। घर में सब नॉर्मल था, जैसे हमेशा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। रात को 12 बजे बाबा करीम ने रिचुअल शुरू किए। नेहा को एक कमरे में बैठाया। पहले तो वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए, नेहा का जिस्म हिलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। रोहित, मुझे बचाओ। एक पल के लिए नेहा की ऐसी आवाज बाहर आई। रोहित का दिल टूट गया, लेकिन बाबा करीम ने उसे रोक दिया। ये उसका झांसा है, वो चिल्लाया। अचानक नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि वो पूरा घर गूंज उठा। उसका जिस्म हवा में तेज उठ गया और उसके बाल हवा से तेजी से उड़ने लगे। तुम मुझे अलग नहीं कर सकते, एक भयानक सी आवाज उसके अंदर से निकली। रूम की सारी लाइट्स फटने लगी, चीजें हिलने लगी और टेम्परेचर एकदम गिर गया। बाबा करीम जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। रोहित ने देखा कि नेहा या वो चुड़ैल धीरे धीरे बाबा करीम की तरफ बढ़ रही थी, हवा में ही, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज थी, गुस्सा। फिर एक सेकंड में सब कुछ रुक गया और नेहा सीधा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जैसे वो जीत गई हो। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाबा करीम जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे वो अपनी लास्ट एनर्जी यूज कर रहा हो। रोहित शॉक में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ टूट रहा था। नेहा या वो चुड़ैल अब धीरे धीरे जमीन पर उठ रही थी। उसका चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान थी और उसकी आंखों में अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा। रोहित का डर अब अपने पीक पर था, लेकिन उसके अंदर एक लास्ट होप अभी भी जिंदा थी। उसने हिम्मत जुटी और धीरे से उसके पास आगे बढ़ने लगा। नेहा, तुम अंदर हो ना, प्लीज वापस आओ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच में प्यार था। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। नेहा का चेहरा थोड़ा सा चेंज हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वो सच में वापस आ रही हो। रोहित, भाग जाओ, उसने बहुत मुश्किल से कहा। ये नेहा की असली आवाज थी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास गया, लेकिन तभी नेहा का जिस्म एकदम से झटके से हिल गया। उसका चेहरा फिर से डार्क हो गया और उसने एक जोर से चीख मारी। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ दूंगी? चुड़ैल की आवाज फिर से गूंज उठी। उसने रोहित का गला पकड़ा, इतनी तेज कि रोहित सांसें भी नहीं ले पा रहा था। रोहित हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। रूम की हवा अब और ठंडी हो गई और रोहित को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी जमीन पर पड़े बाबा करीम ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी लाश ताकत जोड़कर एक मंत्र पढ़ा, जोर से बोला और अपनी माला नेहा की तरफ फेंक दी। जैसे ही वो माला नेहा के जिस्म से टकराई, एक तेज रोशनी पूरे रूम में फैल गई। नेहा जोर से चिल्लाने लगी और जिस्म हिलने लगा, जैसे कोई उसे अलग कर रहा हो। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ ब्लर हो गया, फिर अचानक से सब शांत हो गया। रोहित जमीन पर गिरा हुआ था, सांसें तेज चल रही थी। उसने धीरे से ऊपर देखा। नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नॉर्मल था, आंखें बंद थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रोहित तुरंत उसके पास गया, उसे हिलाया। नेहा, नेहा। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। रोहित, उसने कमजोर सी आवाज में कहा। रोहित रो पड़ा। उसने सोचा सब खत्म हो गया, वो जीत गए, लेकिन तभी नेहा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मैं अभी भी यही हूँ।